कौन लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के चंगुल में फंसे ही रहते हैं? और साउथ वेस्ट थोड़ा सा डैमेज है, आप किसी ना किसी तरीके से लिटिगेशन में तो आ ही जाएंगे। किसी भी कोर्ट केस को अपने फेवर में लाना है तो मुझे घर पे किस तरह के बदलाव करने होंगे? को साउथ आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और नॉर्थ आपका ओपन होना चाहिए। आपको अच्छा डॉक्टर, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा सलाहकार तभी मिलेगा जब आपका वास्तु फिट हो। क्या घर में किसी खास दिशा में अगर हम बैठकर केस की चर्चा करें तो असर पड़ सकता है? अब किसी ने हमारे ऊपर केस किया, हमें उससे छुटकारा चाहिए, उस केस की फाइल अपने से नॉर्थ वेस्ट में रखें। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो फाइल रखें उसको लिटा दीजिए, केस दब जाए। एडवोकेट के साउथ में फाइलों का ढेर लगा पड़ा है, वो केस लंबा चलेगा। कोई कोर्ट केस या इस तरह का मामला होने वाला होता है तो उससे पहले कोई सिम्टम उसे वास्तु के लिहाज से समझ आने लगते हैं? आपके साउथ में किसी अलमारी में दीमक लगी हुई है, घुन लगा हुआ है, चूहे आपके घर में बहुत हैं, तो आप समझिए लिटिगेशन तो आपकी लाजमी है। जमीन को लेकर जब विवाद होता है तो उसके ऑनर का वास्तु खराब होता है। जिस घर का साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, रह ही नहीं सकते बिना कोर्ट केस के। किसी भी रेस्टोरेंट में ग्राहक के बैठने की जो व्यवस्था है उसका वास्तु से क्या कनेक्शन? हम घुसते ही बता देंगे आपको कि किस टेबल के ऊपर रश ज्यादा रहता है। हम रेस्टोरेंट की बात करें, किसी भी चीज की बात करें तो उसकी किचन साउथ में नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं रेस्टोरेंट की एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका किचन है? आपने साउथ में किचन बना दी, आगे स्टाफ ही नहीं रुकेगा। रेस्टोरेंट के कैश काउंटर को कहाँ पे खोले सर, जहाँ से कैश फ्लो भी बढ़े? नॉर्थ में कैश काउंटर लगा दीजिए, नॉर्थ में कैश काउंटर लगा दीजिए साउथ फेस करके। टेबल या तो साउथ में होगी या साउथ ईस्ट में होगी, इस जगह पे उनकी टेबल होंगी, वहाँ झगड़े डेफिनेटली। जब हम रेजिडेंशियल के करते हैं हम विनर होने चाहिए, जब हम इंडस्ट्रियल करते हैं हम विनर होने चाहिए। भगवान के नाम पे भी लोग होटल का नाम या फिर रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं। भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं ना, भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं ना। जिनके नाम ए से हैं, रेस्टोरेंट्स के, कंपनीज के, आप अभी देखेंगे वो धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हुआ तो समय शून्य हो जाएगा अगर हमारा वास्तु ठीक है। मुझे एक गारंटी दीजिए आज कि होटल चलेगा ही चलेगा। जो 3 घंटे में वास्तु सिखा रहे हैं ना, वो 3 जन्म में वास्तु नहीं सिखा सकते। क्लाइंट के साथ मिलने पर मेरी डील डन हो जाए। कुछ नहीं होता इस पूजा पाठ से, ढोंग है सब ढोंग। किस तरह के होटल्स में कौन सा वास्तु दोष है कि वहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं? जिस आदमी को बर्बाद करना हो उसको पूजा पाठ के चक्कर में डाल दो। ये भ्रम, ये फरेब, ये झूठ, ये धोखा, इसको दूर करने का नाम है डॉक्टर महेश गुप्ता। कोई मुश्किलों से कह दे हमसे ना उलझे, हमें हर हाल में खेल खेलने का हुनर आता है। जिंदगी के खेल में कई बार आप जीतते हैं और बहुत बार हार भी जाते हैं, और जब हार मिलती है तो समझ में नहीं आता क्या करें। अब वजह ज्योतिष की है, वास्तु की है, अंकों की है, या आपकी किस्मत की है, या फिर आपके पूर्व जन्म के कर्म आपको साल रहे हैं। वजह कोई भी हो, दिक्कत आपको होती है। घर की दीवारों से निकलती हुई असफलता की जो मंजिल है वो हर किसी को परेशान कर देती है, लेकिन आपकी परेशानी को दूर करने का काम हम करते हैं। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट बेहद खास सीरीज, जिसमें मैं आपके मतलब की बात करता हूं, आपकी किस्मत की बात करता हूं, आपकी जेब की बात करता हूं। तो इस सारी बातों के खूबसूरत से कॉम्बिनेशन को आज फिर नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि ये कोशिश मेरे साथ कौन करता है। मेरे साथ करते हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया सर, कई सारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग तरह की क्वेरीज भेजते हैं, तो उन्होंने कहा भी कानूनी विवादों में बार बार फंसना अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। सर, कौन लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के चंगुल में फंसे ही रहते हैं, निकल ही नहीं पाते? ऐसा सर, मैंने आपको कई बार बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक्शन होता है तो उसके पीछे वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे कोई सब्जेक्ट बचा नहीं है। अगर हम बात करें कोर्ट केसेस की, हम बात करें लिटिगेशन की, हम बात करें पुलिस केस की, तो इसके पीछे भी वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। और वास्तु, जैसा मैं आपको बार बार कहता आया हूँ कि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन और काल का संगम है। तो पहले तो काल, अगर हम कहें कि उसके समय, उसका भाग्य के अंदर अगर ऐसा है तो वो उलझता है, और अगर उसका वास्तु खराब है तो वो तब उलझता है। अगर वास्तु ठीक है और भाग्य में है उसके ऐसा कुछ होना तो बचाव लाजमी है, बचाव हो जाता है। तो इसलिए सर, जो आपका प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसमें कोई वास्तु का रोल है? यस, वास्तु का रोल है। हमारा जब वास्तु खराब होता है जी, तो हमारी एनर्जी जो डाउन हो जाती है, और एनर्जी डाउन हो जाती है तो हर चीज़ अपना मुख उठा लेती है।
और हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर आपका वास्तु खराब है तो डेफिनेटली आप इन पचड़ों में पड़ेंगे। मैंने आपको कई बार शायद बताया होगा कि हमारा जो मेन रोल प्ले करता है वो साउथ ईस्ट। अगर हम कानूनी पचड़े की बात करें, हम लीगलिटी की बात करें, हम लिटिगेशंस की बात करें, तो वो साउथ ईस्ट। आपका वास्तु बहुत ठीक है और साउथ वेस्ट थोड़ा सा डैमेज है, तो आप जान लें कि उसमें कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीके से लिटिगेशन में तो आ ही जाएंगे। अभी हम मुंबई गए तो वहाँ एक घर हमने देखा जिसका टी पॉइंट बनता था साउथ ईस्ट में। तो जब हमने वो देखा और देखने के बाद हमने उनसे पूछा कि जी आपकी कोई कोर्ट केस, कोई लिटिगेशंस? कहते जी यस। अच्छा। और कहते जी आज फंसे हुए हमें उसमें लगभग 12-15 साल हो गए, अभी तक वो सुलझ नहीं पाया है। और बड़ा उन्होंने जब बताया विस्तार से, बड़ा मोटा केस था, बहुत बड़ा केस था। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं क्योंकि उनके घर के और भी कुछ आयाम ऐसे थे जो डैमेज थे, दूषित थे। तो उस वजह से वहाँ एक स्थिति पैदा हुई कि वो कोर्ट केस में फंसे। तो इसलिए सर इसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है जी। और इसके अंदर जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो अपना अहम रोल प्ले करती है। अगर आपकी वो बढ़िया है तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसी चीज़ें कम होंगी तो आप विनर होंगे और जल्दी निपट जाएगी। लेकिन सर कोई कोर्ट केस सालों से फंसा हुआ है, चाहे वो जमीन को लेके हो या डिवोर्स को लेके हो या किसी और तरह का हो, उसे अपने फेवर में लेके आना है। किसी भी कोर्ट केस को अपने फेवर में लाना है तो मुझे घर पे किस तरह के बदलाव करने होंगे, मेरे व्यूवर्स को क्या चेंजेस करने होंगे? अगर ऐसा कुछ है कि कोर्ट केस आपके चल रहे हैं, कई लोगों के मल्टीपल होते हैं, कई केस चल रहे होते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो सर आपको साउथ आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और आपका नॉर्थ जो है बड़ा लाइट होना चाहिए। साउथ की वॉल आपकी बड़ी हैवी वॉल होनी चाहिए और साउथ में कोई गड्ढा, कोई किसी तरीके के साउथ किसी तरीके का दूषित नहीं होना चाहिए और नॉर्थ आपका ओपन होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति, मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, अगर आपके घर में नहीं बन पाती, आप घर बदल लीजिए ना, रेंट पे ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रात में सोने जाइए, सुबह उठ के आ जाइए, डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। तो 99% केसों में ये वजहें होती हैं जिस वजह से कोर्ट केसेस होते हैं। आपका साउथ ईस्ट डैमेज हो सकता है, साउथ डैमेज हो सकता है और आपका नॉर्थ डैमेज हो सकता है। इन सबको देखिए, पहचानिए और दुरुस्त कीजिए, डेफिनेटली लाभ होगा। लेकिन सर इस तरह के पचड़ों में फंसने के दौरान कई बार लोग वकीलों की सलाह लेते हैं, जो कानूनी जानकार होते हैं उनकी सलाह लेते हैं। तो फंस गए। हाँ, लेकिन वहां पे भी सही राय नहीं मिल पाती सर, तो वो वास्तु ही खराब। यस। अच्छा। आपको अच्छा डॉक्टर, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा सलाहकार तभी मिलेगा जब आपका वास्तु फिट होगा। देखिए सर, मेरे साथ एक ना बड़ा आश्चर्यजनक एक एपिसोड होता है। मेरे पास वो लोग आते हैं जिनको ठीक होना होता है। अब इसे मैं क्या कुदरत की वो समझूं कि जिसके भाग्य बदलना हुआ, जिसका समय बदल रहा है, वो मेरे पास आ गया और मैंने उसे जरा सी सलाह दी और वो ठीक होना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से सर, अगर आपका वास्तु ठीक है या आपके घर में किसी के एक का वास्तु ठीक हुआ या उसका समय बदला, तो आपको अच्छा सलाहकार मिल जाएगा और अगर अदरवाइज तो सर धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसलिए सर ये वास्तु अपना अहम रोल प्ले करता है हर काम। तो सर मेरी किस्मत बदल रही है इसका मतलब? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप अपने आप को देख लीजिए, ऊपर ही हैंगे ना सर? सर ऊपर नहीं, बहुत ऊपर। सर इतना ऊपर भी नहीं। कितने ऊपर जाओ सर, वहां नहीं जाएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर क्या घर में किसी खास दिशा में अगर हम बैठकर उन फाइलों की चर्चा करें या अपने केस की चर्चा करें तो असर पड़ सकता है? चर्चा करने से बेहतर होगा कि उनको रखना। हमारे पास 2 स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है हमारे पास कि किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया, एक स्थिति होती है हमने किसी के ऊपर केस कर दिया। अब किसी ने हमारे ऊपर केस किया, हमें उससे छुटकारा चाहिए, उसकी फाइल, आप उस केस की फाइल अपने से नॉर्थ वेस्ट में रखें,
आप फिर ध्यान से सुने, मैंने नॉर्थ वेस्ट में रखने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला अपने से, जहां आप सोते हैं उससे नॉर्थ वेस्ट में। अदरवाइज कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए नॉर्थ के रूम में सो रहे हैं, आपने नॉर्थ वेस्ट में रख दी, वो आपसे तो साउथ वेस्ट में हो गया। अपने से जहां आप सो रहे हैं, अपने से नॉर्थ वेस्ट में फाइल रखें उसकी, जिससे आपने छुटकारा पाना है। ओके। जिसको आपने विन करना है, जो केस आपने जीतना चाहते हो, उस केस की फाइल रखें आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। आप नोटिस करेंगे, आप सबसे पहले तो आपका भय खत्म हो जाएगा। एक कोर्ट केस के लोगों के मन में भय तो अल्टीमेटली रहता ही है ना, कि आज पता नहीं क्या होगा इस डेट पे। आपका भय खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और आप 99% आप विनर बनेंगे। तो आपको फाइल को देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उनको रखना, ठीक कि है। आप कहाँ रखें। फाइल आपने खोली, आप टेबल पे बैठ के देख रहे हैं, अगर वो टेबल साउथ में है तो वहाँ छोड़िए मत, वहाँ फाइल छोड़िए मत, इमीडिएटली उसको पैकअप कीजिए और उसको अपनी जगह पे रखते हैं। आपकी जो फाइल हम नॉर्थ की बोलते हैं, वो खड़ी रहनी चाहिए, एक्टिव रहें, कि केस दबे ना। और जब आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो फाइल रखें उसको लिटा दीजिए, साला केस दब जाए, सो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आपने जो नॉर्थ में फाइल रखनी है वो खड़ी रखनी है, और जो नॉर्थ वेस्ट में रखनी है वो लिटा देनी। तो इस तरीके से आप फाइलों का वो करें। और जिस जगह पे आप देखें कि आपके साउथ, आपके एडवोकेट के साउथ में फाइलों का ढेर लगा पड़ा है, होगा ऐसा, वो नॉर्थ में बैठा है, वो केस लंबा चलेगा। अच्छा। वो एडवोकेट के हर केस लंबे लंबे चल रहे हैं, सिर्फ वही अपनी फीस लिए जा रहा है, अदरवाइज केस का निर्णय नहीं निकलेगा। ऐसे एडवोकेट से बचें। तो सर एक चीज ये क्लियर होगी, जो आप कहते हैं कि अपने से, तो अपने से मतलब जहां आप सोते हैं, सोने से डायरेक्शन दूसरी चीजों की देखनी है। हाँ, ये एक चीज क्लियर हुई सर। सर दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था सर, कि किसी पर भी अगर कोई कोर्ट केस या इस तरह का मामला होने वाला होता है, तो उससे पहले कोई सिम्टम उसे वास्तु के लिहाज से समझ आने लगते हैं? घर की सीलन या दीवार का क्रैक, कुछ ऐसा? नहीं सर, आप जो सिम्टम होते हैं ना, वो क्या होते हैं वास्तु में? आप घर में घुसे, आपका मन विचलित हो गया, घर में घुसे, वाइफ से झगड़ा, औरों से झगड़ा करने का मन करता है, वास्तु खराब। अब आप समझ लें कि अगर आपने जरा से भी कोई हरकत 19-20 की, आपके ऊपर केस बन जाएगा। और केस नहीं बन जाएगा, झूठा केस बन जाएगा। कर लीजिए आप जो मर्जी, और सालों साल नहीं निकलेंगे जब तक उस घर में रह रहे हैं, आप केस से छुटकारा नहीं पा सकते। तो इसलिए अगर आपका घर ख़राब है, आपके साउथ में किसी अलमारी में दीमक लगी हुई है, घुन लगा हुआ है, चूहे आपके घर में बहुत हैं, तो आप समझ लीजिए लिटिगेशन तो आपकी लाजमी है। किसी न किसी तरीके से आप उलझ ही जाएंगे और झूठे केस बन जाएंगे आपको। तो सर किसी प्रॉपर्टी को लेकर या जमीन को लेकर जब विवाद होता है, तो उसके ऑनर का वास्तु खराब होता है या फिर उस जमीन के मूल में ही वास्तु दोष है? जमीन में भी होता है। अगर उसका साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है तो उसमें भी होता है। उसमें झगड़ा पड़ता ही पड़ता है, लिटिगेशन होती ही होती है। जिस घर का साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, और जैसा मैंने बताया कि साउथ ईस्ट में दोष है, तो सर आप रह ही नहीं सकते बिना कोर्ट केस के, आप रह ही नहीं सकते। तो इसलिए इन दो चीज़ों से बचना चाहिए कि आपके साउथ ईस्ट के अंदर किसी तरीके का दोष ना हो। लेकिन सर कई बार कई वास्तु एक्सपर्ट समझाते हैं कि भाई आपके प्लॉट का, यानी जहां आपका घर बना है, वो अगर एल के आकार का है या त्रिकोण के आकार का है या फिर वो कटा हुआ है, तो ऐसी जगहों पर भी लोगों पर लिटिगेशन के मामले होते हैं। वही बात हो गई जी। अब जो आपने बोला, देखिए ये जो हमारा विज्ञान है ना, ये डायरेक्शन पे बेस्ड है। आपने बोलिए त्रिकोण, अब तिकोना किस साइड से बन रहा है, तिकोना किस साइड से बन रहा है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपने बोला एल शेप किस साइड से बन रही है, हो सकता है बढ़िया भी हो, वो भी मैटर करती है। तो इसमें सिंपली हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ डैमेज है, तो आप लिटिगेशन से बच नहीं सकते, वो होगी ही, आएगी। कई बार क्या होता है, हम किसी ख़राब घर में रह रहे होते हैं और हमने कोई
उस टाइम पे हमने कोई ऐसी हरकत कर दी और वो जागी तब जब आप उस घर को छोड़ चुके थे। और जो दोष मैं बता रहा हूँ वो उस घर में नहीं है, वो जो दोष मैं बता रहा हूँ जिस एग्जिस्टिंग हाउस में नहीं है, आपके जो पिछला हाउस था उसमें थे। आपने उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ से हो गई, ऐसा गलत काम हो गया कि वहाँ पे लिटिगेशन तब पैदा हुई जब आप नए घर में चले गए। अब वहाँ लिटिगेशन तो होगी, थोड़े बहुत डैमेज हो सकते हैं आप, पर आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो ये स्थिति भी पैदा हो जाती है। ठीक है सर, थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हैं और अब बात करते हैं सर रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे इस बारे में। सर, किसी भी रेस्टोरेंट में ग्राहक के बैठने की जो व्यवस्था है उसका वास्तु से क्या कनेक्शन है और क्या कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तक ये वास्तु दोष पहुंच जाता है? सर, बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर रेस्टोरेंट की बात करेंगे आप या किसी भी चीज़ की बात करेंगे, मैंने आपको बताया एक एक चीज़, एक एक कुर्सी, एक एक चेयर, एक एक टेबल, हर चीज़ मैटर करती है। रेस्टोरेंट में किस डायरेक्शन में आपने कौन सी टेबल है, हम घुसते ही बता देंगे आपको कि किस टेबल के ऊपर रश ज़्यादा रहता है। अच्छा। और कौन सी टेबल आपकी अक्सर खाली पड़ी रहती है। तो ये अंदर रेस्टोरेंट में घुसते ही पता लग जाता है। हम जब जाते हैं तो हम ये देख के बैठते हैं कि किस टेबल पे हम बैठे कि हमें अटेंड किया जाए। और मैं तो जब किसी बड़े होटल में रहने जाता हूँ तो वहाँ भी एक बार मैं पूरा सर्वे करता हूँ, फिर उनको नंबर बताता हूँ कि जी हमें ये नंबर रूम चाहिए, वो नंबर रूम लिया जाता है। तो इसलिए सबसे अहम रोल जो प्ले होता है रेस्टोरेंट के अंदर, वो रोल प्ले होता है किचन का। मेरा अगला सवाल वही था जी। किचन बड़ी अहमियत रखती है। मैं बेंगलोर गया, एक रेस्टोरेंट मुझे दिखाया गया और उन्होंने बताया कि जी ये रेस्टोरेंट जब से लिया है, शायद उन्होंने 1 साल उसे रन किया, कि जब से हमने ये रेस्टोरेंट लिया इसमें एक भी ग्राहक नहीं आया। सर, बड़े अचंभे वाली बात। आपने एक रेस्टोरेंट लिया, बनाया, डेवलप किया और ऊपर आपने बोर्ड भी लगाया और ग्राहक एक भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मेरा अनुभव तो था ही, मैंने उन्हें बोल दिया जी आएगा भी नहीं। अल्टीमेटली आपको बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, बंद कर देते हैं। वहाँ पे दोष क्या था? वहाँ दोष ये था कि उनकी किचन साउथ में बनी हुई थी। तो जिस रेस्टोरेंट की किचन साउथ में होगी वहाँ कभी भी संभावनाएं रहेंगी उसके धाराशायी होने की। और चीज़ें अगर और वास्तु बहुत बढ़िया है तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, ओनर का भाग्य बढ़िया है उससे फ़र्क पड़ सकता है, अदरवाइज अल्टीमेटली वो डाउन जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो उसकी किचन साउथ में नहीं होनी चाहिए। एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि साउथ, जैसे मैंने बताया कि साउथ स्थिरता का जोन है, स्टेबिलिटी का जोन है और वहाँ सब कुछ स्थिर कर देता है। बड़े सारे रेस्टोरेंट, बड़े मैंने बैंक्वेट हॉल किए, बड़े रेस्टोरेंट्स किए, बड़ी सारी चीज़ें की, तो मुझे वहाँ सब देखने को मिला कि जिसने साउथ के अंदर बनाया वो ख़त्म, अल्टीमेटली बंद हुए, बेचने पड़े, सब इस तरीके की स्थिति रही। लेकिन सर, अगर मेरा रेस्टोरेंट हो तो उसकी मेन एंट्री में मैं कैसी कर दूं जिससे ग्राहक आए और बार बार आए? सबसे पहले तो सर एंट्री को अगर हम इतना कंसीडर ना करें, किचन अगर आपकी ईस्ट में बन गई, अच्छा, तो ग्राहक बार बार आएगा सर। आपका खाना इतना स्वादिष्ट बनेगा, बार बार आएगा। तो आप कह रहे हैं रेस्टोरेंट की एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका किचन है? किचन है, बेस उसका जो है वो फूड है ना जी। एक रेस्टोरेंट का बेस क्या है? फूड है। अगर वही ठीक नहीं है, आप कर लीजिए ना एंट्री जो मर्जी, आदमी एक बार आएगा, 2 बार आएगा, नमस्ते कर देगा। तो फूड बेस है आपका। अगर फूड ही ढंग का नहीं बन रहा, अब आपने साउथ में किचन बना दी, आगे स्टाफ ही नहीं रुकेगा, कर लीजिए जो करना है। अच्छा, आपने ईस्ट में किचन बनाई, आप देखिए स्टाफ भी आएगा और फालतू पड़ा रहेगा आपके पास, जितना मर्जी स्टाफ लीजिए और बढ़िया स्टाफ मिलेगा आपको, खूब काम करेगा और आपका रेस्टोरेंट खूब चलेगा। तो इसलिए जो साउथ है इससे तो हमें बचना चाहिए ऐसे कामों के लिए। तो सर, घर की किचन की डायरेक्शन और होटल या रेस्टोरेंट की किचन की डायरेक्शन एक सी होती है, डिफर होती है? लगभग एक सी होती है। आप घर में भी ईस्ट में बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, एक ही बात है। घर में हम क्योंकि सोते हैं ना जी,
तो इसलिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट बन जाता है किचन का, तो वहाँ सोते हैं हम। तो उसको थोड़ा सा आप ईस्ट के सदर्न जोन में बना सकते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में आप किचन बना सकते हैं, वो बनाइए। यहाँ पे आप पूरे ईस्ट में बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमें सेल चाहिए ना, लोगों को खिलाना है, हमें सेल चाहिए। यहाँ थोड़े से पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं जी। ठीक है। और सर आप जानते हैं पैसे की बात करता हूँ तो घर में तो आपने बताया सर कि किधर तिजोरी रख दें कि पैसा आने लग जाए, लेकिन रेस्टोरेंट के कैश काउंटर को कहाँ पे खोलें सर, जहाँ से कैश फ्लो भी बढ़े और टर्नओवर भी बढ़ जाए? नॉर्थ में कैश काउंटर लगा दीजिए सर, साउथ फेस करके। तिजोरी वाला फंडा है सेम। अच्छा, आप नॉर्थ में कैश काउंटर बनाइए और फेस साउथ में कर दीजिए, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। जिन लोगों के रेस्टोरेंट में आज दिक्कत है, कैश फ्लो नहीं है, एक बार उपाय करके देखें। पर सर ये घर वाला ही एकदम सेम फॉर्मूला क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो हम सोते नहीं है, घर में तो सोते हैं आपने कहा, तो उसको थोड़ा एक्सपेंड मिल जाता है, यहाँ नहीं है ऐसा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जब अट्रैक्शन चाहिए ना, तो वो तो सेम है। साउथ अट्रैक्ट करता है तो करता है ना। हमने क्या किया, हमने नॉर्थ में बिठा के आपकी एनर्जी को डाउन कर दिया। मैंने क्या बोला, आपने सुना होगा कि जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है ना, सब मुंह उठा लेते हैं और हमें हिट करते हैं। तो सर रेस्टोरेंट में आप अपनी एनर्जी डाउन कर दो ना, सब मुंह उठा लेंगे, सब आएंगे हिट करने, पैसे दे के जाएंगे। तो सर कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, पर समझने की बात है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। हम हर जगह जाके नॉर्थ फेसिंग कर दें, शुरू कर दें। आज बाज़ार में यही हो रहा है। आप जैसे देखिए, फैक्ट्री बनानी है नॉर्थ फेसिंग, घर बनाना है नॉर्थ फेसिंग, ऑफिस बनाना है नॉर्थ फेसिंग, रेस्टोरेंट बनाना है नॉर्थ फेसिंग। हम परेशान हो गए नॉर्थ फेसिंग से। अब देखिए मैंने क्या कहा है कि आप नॉर्थ में अपना काउंटर लगाइए और कैश काउंटर लगाइए और साउथ की तरफ फेस कर लीजिए। आप ये कब कर पाएंगे? जब आपका डोर साउथ में या वेस्ट में होगा, तभी काउंटर नॉर्थ में लगेगा और साउथ की तरफ आपका फेस होगा। आप उल्टे होकर तो बैठ नहीं जाएंगे। सही बात है। तो इसलिए आप इन फंडों को अगर इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। लेकिन सर रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक को खाना परोसने की भी कोई खास दिशा हो सकती है कि उसे उस दिशा में परोसा जाए तो स्वाद बढ़ जाए? ऐसा कुछ नहीं, वो क्योंकि वो वहाँ पे आया। हमारे घर में डाइनिंग टेबल की तो डायरेक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि वो परमानेंट है और हम ही उसको यूज़ कर रहे हैं। हम उपयोगकर्ता भी हम हैं और उसको सेटिंग भी हमने करनी है। तो उस वहाँ तो एक डायरेक्शन मैटर कर सकती है। रेस्टोरेंट में तो 15 मिनट 1 घंटे के बाद चेंज हो जाना बंदे ने। और फिर वेटर है, आप उनको कब तक सलाह देंगे? फिर वहाँ पे एक सिस्टम है, बीच में से आपको पैसेज बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो वहाँ पे ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। और घर में कौन सी हो दिशा सर? घर में डाइनिंग टेबल की, हाँ, डाइनिंग टेबल वेस्ट में लगाइए सर। वेस्ट में? हाँ, वेस्ट में लगाइए, आपको खाना स्वाद मिलेगा, बढ़िया मिलेगा और आप मैनेज कर पाएंगे। साउथ में लगा दिए तो झगड़े होंगे। अच्छा। हाँ, डाइनिंग टेबल पे बैठते ही आपने कई बार नोटिस किया होगा या सुना होगा कि हम खाने बैठते हैं और झगड़े शुरू। हाँ, ये बहुत घरों में होता है। तो उनकी टेबल अगर आप नोटिस करेंगे, उनकी टेबल या तो साउथ में होगी या साउथ ईस्ट में होगी, इस जगह पे उनकी टेबल होंगी, या नॉर्थ में होंगी। तो वहाँ झगड़े डेफिनेटली होंगे। जमीन पर बैठ के खाना खाए तो चलेगा सर? हाँ चलेगा, आप टेबल लगाने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया है वो तो। जब हम ज़मीन पे बैठते हैं तो हमारे घुटने मुड़ जाते हैं। घुटने मुड़ जाते हैं तो हमारे जो नर्व सिस्टम है इसमें संचार तेज हो जाता है और जब तेज हो जाता है तो पाचन क्रिया हमारी बढ़ जाती है। तो वो भी अपने आप में एक अच्छी विधा है। और आप अगर साउथ में जाएं तो वहाँ तो पटरी मिलती है बैठने के लिए, और पटरी मिलती है, उस पर बैठ के लोग खाना खाते हैं। तो बहुत अच्छी पोजीशन है अगर डाइनिंग टेबल ना यूज़ करें तो। तो किस्मत के स्टाइल से पेट के मैकेनिज्म तक डॉक्टर महेश गुप्ता ही समझा सकते हैं। कोई यूं ही डॉक्टर महेश गुप्ता नहीं हो जाता। ठीक है सर। लेकिन सर रेस्टोरेंट में या होटल में बार की व्यवस्था भी होती है। अब बार को हालांकि आप कई बार नेगेटिव काउंट करते हैं कि शराब है, नेगेटिव है, और आप उसे प्रमोट भी नहीं करते हैं। लेकिन सर होटल में अगर बार की व्यवस्था है तो फिर क्या एक्चुअल कंडीशन हो? नॉर्थ में बनाए सर। अच्छा, क्या होगा सर उससे? क्योंकि सर बार में जाके फिर लोग झगड़ा भी करते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ 2 पैग और दे दे भाई, पैसे नहीं है। करने दो सर। देखिए, जब
हम जब बात कमर्शियल की करते हैं तो हमें विनर चाहिए ना, हम विनर होने चाहिए सर हर बात में। जब हम रेजिडेंशियल की करते हैं हम विनर होने चाहिए, जब हम इंडस्ट्रियल की करते हैं हम विनर होने चाहिए। उसके बाद जो मर्जी हो ना, हमें विनिंग चाहिए ना। हमने बार खोली है तो यार किस लिए खोली है? हमने इसलिए खोली है कि लोगों की सेवा करें या अड़ोसी पड़ोसियों की सेवा करें? नहीं सर, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हमें उस प्रोफेशन को डेडिकेटली उसके लिए मर जाना चाहिए कि जो मर्जी हो मैंने इसको विन करना है। तो अगर आपने बार बनानी है आप नॉर्थ में बनाइए। अब आप नॉर्थ में बार बनाएंगे तो आपका जो सर्विस काउंटर होगा वो कहाँ आएगा? साउथ में। सर आप रुक ही नहीं सकते, बोतलें पे बोतलें लगती चली जाएंगी। अभी मैंने अमेरिका में एक का किया, लिकर स्टोर किया उनका। वो कहते जी हम बंद करने जा रहे हैं। तो क्या करें? मैंने कहा जी क्या करना है मुझे दिखा दो एक बार। तो उन्होंने मुझे दिखाया, कहते जी सेल नहीं है, माल भरा पड़ा, गोदाम दिखाया नीचे बेसमेंट भरी पड़ी है, पेटियाँ की पेटियाँ लगी हुई हैं। तो मुझे उन्होंने दिखाया कि जी ये पोजीशन है। मैं कोई बात नहीं, आप चेंज जितने दिन में कर लोगे उतने दिन के बाद अपनी पोजीशन देख लेना। तो मैंने बताया उनको, मैंने कहा जी आप ऐसे ऐसे इसको इस तरीके से, इस काउंटर को ऐसे, कैश काउंटर को ऐसे और ये ऐसे लगा दीजिए। 5वें-6ठे दिन फ़ोन आ गया कि जी हमने तो उसको नोटिस दे दिया था लैंडलॉर्ड को और ये तो हमारा काम चल पड़ा है, अब क्या करें? मैंने कहा उसको फिर नोटिस दे दो कि भैया हम नहीं छोड़ रहे और क्या करोगे? कहते दूसरा स्टोर ले ले। तो मैंने कहा ले लो। कहती वो चलेगा कैसे चलेगा? मैंने कहा गारंटी मेरी है, आप 2 लो 3 लो, ये फंडे ऐसे हैं इसमें तो गारंटी है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इफ और बट नहीं है। इसमें तो अगर हमें अनुकूल परिस्थितियां मिल गई तो डेफिनेटली वो चलेगा ही चलेगा। तो अभी खैर मेरी, क्योंकि अभी परसों तरसों ही बात हुई है, तो आगे की मुझे पता नहीं क्या किया उन्होंने, और आगे उनका ये पोजीशन उनकी हुई। ये तो बड़ा आता है सर, है ना? हैं जी, तो बहुत आता है, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा कर दिया तो, हाँ। आप नहीं आए तो। सर तो को कैसे मैनेज करते हैं? मुझे भी बहुत परेशान करता है कई बार। और सर हर तरीके के लोग होते हैं, हमें तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है ये भी एक वैरायटी है, ये भी एक इस तरीके का लोग है, ये हमें मैनेज करना है ना, तो करना पड़ता है सर। ठीक है सर। तो सर होटल और रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सर क्या वास्तुशास्त्र में क्या इसी तरह की कोई व्याख्या है कि होटल का नाम या मेन्यू कार्ड में जिन रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन डिशेस का नाम हम रख रहे हैं, उस पर भी कोई खास ध्यान रखना चाहिए हमको? बड़ा फर्क पड़ता है सर। नाम, होटल का नाम बहुत फर्क पड़ता है। एक एयरपोर्ट के पास एक होटल है दिल्ली में, जब से मैं उसको शायद बचपन से देख रहा हूँ तब से आज तक वो ऐसे डैमेज ऐसा ही पड़ा रहा है, प्रॉपर चल नहीं पाता। अंदर भी जाओ तो बहुत बुरी हालत है। तो इस तरीके से नाम बड़ा मैटर करता है। जब वो खुला था तब एस का नाम खराब था, अच्छा, टाइम खराब था, और उसी टाइम से तब से वो कश्ती खराब ही चल रही है। आप और भी नोटिस करेंगे बड़े सारे होटल जो है बिकने के कगार पे आ जाते हैं, कुछ पीरियड होता है उनका, जो उस पीरियड में वो डैमेज हो जाते हैं। अभी आप ये समझ लें कि आर से जो होटल हैं, जितने होटल चेन हैं, होटल बड़े बड़े 5 स्टार, ये वो आर से जो होटल हैं वो लगभग 31-32 के अंदर बहुत बड़ा उनके साथ डिस्टर्बेंस होने जा रही है। तो वो डिस्टर्ब होंगे। अब मैंने कहा जी आर की डिस्टर्बेंस होगी, यस, 31-32 में। आपका और आर का अगर कॉम्बिनेशन ठीक है, आपकी कंपैटिबिलिटी अगर ठीक है, वहाँ बचने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा। विजय माल्या का समय खराब हुआ 2011 में। किंगफिशर से इसकी कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं थी। इसकी एयरलाइंस भी इसी नाम से थी और इसकी एक कंपनी थी वो भी इस नाम से थी। अल्टीमेटली इसके डूबने के जो परसेंटेज थी वो मैक्सिमम हो गई। अब अगर आर का कोई जो ओनर है उसके हालात उस टाइम पे ठीक हुए या बढ़िया हुए तो वो होटल या वो रेस्टोरेंट बच जाएगा, अदरवाइज डैमेजेस होने के चांसेस पूरे हैं। तो इसलिए ये बड़ा मैटर करता है कि आपका होटल का नाम क्या है, आपने कैसे रखा है, आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है और नहीं है। एक तो ये मैटर करता है। बाकी कलर हैं, कलर स्कीम है, पर सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना ये होटल का किसी का भी, वो बड़ा मैटर करता है। ओके। अभी हमने एक होटल किया नवी मुंबई में। अच्छा।
5 स्टार होटल है। तो उन्होंने एक लैंड बराबर में लैंड परचेज की, और परचेज करने के बाद उसको हमें दिखाया गया कि जी लैंड परचेज की है, उन्होंने उसमें खुदाई वुदाई भी करवा दी, सारा स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, मैंने कहा जी जब से ये लैंड आपने स्टार्ट की है तब से आपका जो एग्जिस्टिंग होटल है इसकी सेल डाउन गई? कहते जी यस। तो कहते जी अब? मैंने कहा जी चलो बता देते हैं, हम थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो कर देंगे, अदरवाइज़ ये पोजीशन ठीक नहीं है, जो आपने ये लैंड परचेज़ की गलत डायरेक्शन में परचेज़ कर ली। तो जो कर सकते थे, जो बता सकते थे, बता दिया गया। तो कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जो इस इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को डैमेज कर देती हैं। हमारी कंपैटिबिलिटी, हम आगे विस्तार हो रहा है, जैसे मैंने आप बताया ना कि आपने कॉर्पोरेट कंपनी बनाई और वो बना के उसको चलाने लगे, वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आपने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे रख दी, आपने कंसल्ट किया नहीं, और वो जहाज अल्टीमेटली डूब गया। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए नाम बड़ा मैटर करता है, उसकी पोजीशन, उसका स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर आपका बढ़िया है, आपका वास्तु बढ़िया है, तो नाम भी कहीं ना कहीं वो मिनिमम में चला जाएगा, वो इतना मैटर नहीं करेगा। अक्सर देखा है सर, भगवान के नाम पे भी लोग होटल का नाम या फिर रेस्टोरेंट का नाम रख लेते हैं। ठीक होता है? उससे भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं ना। आप बात समझिए, नाम का जो इनिशियल है, जैसे मैंने आपको बताया आर, अभी जिनके नाम ए से थे ना जी, जिनके नाम ए से हैं, रेस्टोरेंट्स के, कंपनीज के, आप अभी देखेंगे वो धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, और 2026 तक काफ़ी आपको उनके अंदर डाउनफॉल मिलेगा। अच्छा। तो एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर जिस इनिशियल का टाइम आता है वो डाउन जाता है या अप जाता है। आज अगर वी की बात करें, VBEI पीक पे हैं, पूरे हिट होंगे, तो ये इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। वो टाइम होता है, जिसे काल बोलते हैं हम, ये अप डाउन होता है। एम की बात करें तो सर? एम डाउन है जी। सर एम का डाउन होना और आपका इतना कहर ढाना, ये तो गजब है सर। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए क्या होता है, हम वास्तु कंसल्टेंट हैं। जब मैं आपको सबके बारे में बता रहा हूँ तो मैंने सर कहीं तो मैनेज किया होगा अपने आप को। मुझे ये तो पता है मेरा समय इस टाइम खराब होना है, मैंने अपने आप को मैनेज किया होगा। जब तक मैं रिसर्च में रहा, मेरा समय खराब आया, उसने कहर ढाया मेरे ऊपर, क्योंकि मैं खराब वास्तु में था और मेरा समय भी खराब आया, उसने सर कहर ढाया, हमारे हाथ खड़े करा दिए। आज मैंने अपने आप को मैनेज किया, तो मुझे पता है ना सर किस टाइम खराब आना है, कैसे मैनेज करना है। आज है ना, आज मैंने कई बार पॉडकास्ट में बोला है और बोला है कि समय शून्य हो जाएगा अगर हमारा वास्तु ठीक है। तो वास्तु में यही सब चीज़ें होती हैं कि हम कैसे कैसे किस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, हमने मैनेज ही तो करना है। तो सर कौन कौन से इनिशियल्स हैं जिनको अभी मैनेज करने की ज़रूरत है, जिनका टाइम डिप होने वाला है? मैंने सबसे पहले तो आपको ए बताया, दूसरा एम है, ये 2 इनिशियल हैं जी। इनको अपने आप को बड़ा संभल के चलना है, बड़ा ए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जी वालों को ठीक चल रहा है? सर आप जी नहीं है, आपका इनिशियल जी जो है वो काम नहीं कर रहा आपके ऊपर। अच्छा। तो अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो वैसे जी जो है नॉर्मल में है। अच्छा। इस टाइम खराब में नहीं है। जी का जो समय खराब था वो समय खराब था 2020। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। हाँ, एकदम ठीक। तो पर आप जी नहीं है। अच्छा सर, ये तो मुझे आज ही पता चला। हाँ, तो आपका अभी बहुत बढ़िया पीरियड है। मैंने बताया आपको, आप 3 साल बाद अपने आप को देखना आप किस लेवल पे होंगे। चलिए सर, हम साथ साथ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। ठीक है। लेकिन सर रेस्टोरेंट पे लौटते हैं, लेकिन सर वास्तु का आपने बताया रेस्टोरेंट पे भी फर्क पड़ता है, होटल पे भी पड़ता है, लेकिन सर जो क्लाउड किचन सिस्टम है और जो डार्क किचन सिस्टम है, जहाँ ग्राहक कभी जाते ही नहीं है, सिर्फ खाना जाता है, वहां पे भी वास्तु असर करता है? सब जगह सर, सब जगह। मुझे वो कण दिखा दीजिए, मुझे वो मुकाम दिखा दीजिए जहां वास्तु काम नहीं करता। अच्छा। हर चीज पे, चाहे वो क्लाउड किचन हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज पे असर पड़ता है। आप क्लाउड किचन भी बनाते हैं सर, तो क्लाउड किचन कोई आसमान में तो बनाते नहीं, अल्टीमेटली कहीं आप कोई जगह ले रहे हैं, वहां खाना बन रहा है। तो सब चीजें सर वास्तु से ही तो कंट्रोल होती हैं। सब वास्तु से कंट्रोल होती हैं। बाकी आपकी, जैसे मैंने बताया, काबिलियत, स्ट्रेटजी, ये बड़ी मैटर करती हैं। क्या आपकी काबिलियत क्या है, आप कितने परफेक्ट हैं अपने किचन
इंडस्ट्री के अंदर, और आपका स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए अगर वो सब चीज़ें हैं तो ये वास्तु के बिना भी आपको लाभ या हानि दे सकते हैं। अच्छा, एक आपकी का शोरूम, एक आपका रेस्टोरेंट, एक आपका प्रेमिसेस बड़े भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे बना हुआ है, कनॉट प्लेस में बना हुआ है, भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे, वहां तो सर आप खराब काम भी कर रहे हैं ना तो भी बिक रहा है। आपका वास्तु खराब है तो भी बिक रहा है। वहाँ रश इतना है, वहाँ क्राउड इतना है, आप उसके भीड़ के बीच में बैठे ना सर, चलेगा ना आपका काम? होता रहे खराब वास्तु। सर बाजार में एक दुकान थी, बहुत चलती थी। उस दुकान के अंदर कुछ दोष था। मैंने उनको बोला जी आपका बेटा यहाँ बैठता है, ये गलत जगह है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। उन्होंने कहा गुप्ता जी 1 मिनट में करो, जो करवाना कराओ। उनके पास सेल की कमी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, पर उनके बेटे में बदलाव आ गया। अच्छा, उनकी नेचर में, उनके स्वभाव में, काम करने के तरीके में। हमने वहाँ करेक्शन करवाई। तो इसलिए सर जब हम बात करेंगे लाभ की, लाभ आपको बिना वास्तु के भी मिल सकता है, खराब वास्तु में भी मिल सकता है, पर थोड़ा आपका वास्तु बढ़िया हो जाए और लोकेशन बढ़िया हो जाए तो कहना ही क्या, फिर तो कोई बात ही नहीं ना जी। पर हाँ, आपकी अगर लोकेशन बढ़िया है, आपका मेन रोड पे आपके शोरूम है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो यस उससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। लेकिन सर जब डॉक्टर महेश गुप्ता पॉडकास्ट में होते हैं तो गारंटी मिलती है, गारंटी मास्टर है डॉक्टर महेश गुप्ता। सर मुझे एक गारंटी दीजिए आज कि होटल चलेगा ही चलेगा अगर ऐसा हम कर लें। देखिए सबसे पहली तो गारंटी किसी भी चीज़ के चलने की ये होती है कि उसके नीचे बेसमेंट ना हो। और आज होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना बेसमेंट के चल ही नहीं रही। जितने 5 स्टार होटल हैं आप सबके नीचे बेसमेंट है, और एक लेवल नहीं, 2-2 लेवल, 3-3 लेवल। बेसमेंट में ही मेन इनका काम होता है। सही बात है। तो एक तो गारंटी ये है कि बेसमेंट ना हो अगर आपने होटल चलाना है, और दूसरी गारंटी ये है, दूसरा पक्ष ये है कि वो साउथ फेसिंग हो। आपकी गारंटी है सर, चलेगा ही चलेगा। ठीक है सर। घर की जब मैंने आपसे कई बार बात की तो आप कहते हैं कि भाई ज्यादा रंग समझ नहीं आ रहे हैं तो ब्रोकन वाइट कर लो या वाइट कर लो। लेकिन सर होटल में जो स्टाफ है मेरा, जो वेटर्स हैं, उनकी ड्रेस का कलर कौन सा कर दें कि उनका कम से कम जो क्लाइंट आ रहे हैं उनके साथ रेपो बन जाए? इसके लिए बड़े सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो जो ओनर है उसके बारे में, उसके बाद होटल का नाम क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये पूरी जो बात पूछी है आपने, ये साइंस ना इंफॉर्मेशन बेस है। हमें इंफॉर्मेशन पूरी होगी कि ये होटल है, इसका ये नाम है और ये मालिक है, उसके ये एस्ट्रोलॉजिकली उसकी ये वैल्यू है। जनरलाइज कोई नहीं है कलर? जनरलाइज कोई नहीं। घर के लिए तो आप बताते हैं सर? घर के लिए हो सकता है ना, घर में कितने लोग हैं, 4-5 लोग। वहाँ हमने हजारों लोगों को हैंडल करना है। तो फर्क है इस बात का जी। तो सर अगर कई बार हमने देखा है, और आप तो खैर कई टूर्स पे रहते हैं, अगर कोई मीटिंग हमको किसी होटल में करनी है और क्लाइंट के साथ मिलना है, और मैं चाहता हूं कि अमुक होटल में उस क्लाइंट के साथ मिलने पर मेरी डील डन हो जाए, मैं क्या खास ख्याल रखूं सर? देखिए सर, आप होटल को तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें नहीं पता वहाँ क्या है, बेसमेंट कहाँ है, क्या है, कैसे, क्या नहीं कंसिडर। आप काल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। ओके। अगर आप किसी मीटिंग को सक्सेस करना चाहते हैं तो एक पीरियड होता है 1.5 से 2 घंटे का, आप उसे यूज कर सकते हैं। वो हर दिन अलग होता है सर? हर दिन अलग होता है। अच्छा। हमारी अर्थ जो है 1 डिग्री 4 मिनट में खिसकती है, और 1 दिन में सूर्य जो है 4 मिनट, 4 मिनट आगे चला जाता है टाइम हमारा डेली। तो हर दिन 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट वो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए डेली ये जो है चेंज होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये टाइम है तुम इस पे टाइम पे, आप मान लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी वो टाइम बता दो। आप स्मार्ट हो गए सर। नहीं सर, स्मार्ट। आप मेरे सारे सवाल पहले से बता देते, मेरे सवाल ही खत्म हो जाते। अब इतना टाइम हो गया तो सर समझ तो आएगी ना। सर मुझे वैसे जर्नलाइज टाइम चाहिए था, मैं चाह रहा था एक जर्नलाइज बता देते तो कम से कम कुछ तो मेरे व्यूवर्स को फायदा हो जाता। नहीं हो सकता, वो आपको आपके हिसाब से मिलेगा। अगर मैंने आपकी मीटिंग है, हमारे पास आते हैं हमारे जो क्लाइंट हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि जी कल मेरी मीटिंग है, ऐसे ऐसे मैं कैसे करूं, तो उनको टाइम दिया जाता है इस टाइम पे करो, और सक्सेस होते हैं।
तो आपके लिए पर्टिकुलर टाइम होगा। ये नहीं है कि उस टाइम पे वो भी राम कुमार भी कर ले, श्याम कुमार भी कर ले, दोनों नहीं होगा। अच्छा, आपका टाइम होगा, आपके लिए बताया जाएगा। हाँ ठीक है सर। पर मैंने कई बार देखा है कई होटल्स में बड़ी मिसहैपनिंग भी हो जाती है। पता चला कोई क्लाइंट आया और उसने सुसाइड कमिट कर लिया और गेट ही नहीं खुल रहा है सुबह, और इस तरह की घटनाएं रेपिटिवली होती हैं। और मैंने देखा है जब उनकी फीडबैक में जाते हैं तो फीडबैक भी बहुत खराब होते हैं होटल के। सर ये किस तरह के होटल्स में कौन सा वास्तु दोष है कि वहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं? मैंने सर आपको दो तीन चीज़ें तो बताई दी कि बेसमेंट होना। अच्छा, ये भी? हाँ सर, वही होता है सबसे। देखिए सुसाइड क्यों करते हैं हम? हमारी पेशेंस लेवल जब हमारा ख़त्म हो जाता है हम सुसाइड कर लेते हैं। कोई भी आदमी सुसाइड करता है, उसका पेशेंस ख़त्म हो जाता है, सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है, वो इतना परेशान हो जाता है। परेशान भी हो, परेशान दुनिया है, पेशेंस लेवल काम करता है कि आप में उसको सहने की क्षमता है और नहीं है। जब आपको उसमें सहने की क्षमता महसूस होती है, नहीं अब नहीं मैंने बचना, हाँ। और फिर उसका साथ कौन दे रहा है? वो होटल। वो ऐसे होटल में गया जो जिसका वास्तु डैमेज था और उसमें जाके और उसने उसको सपोर्ट किया और उसने सुसाइड कर लिया। अगर वो किसी अच्छे होटल में चला जाता जिसका वास्तु बढ़िया होता तो शायद उसके विचार बदल जाते। तो इस तरीके से वास्तु ही ऐसी चीज़ है जो हमारा मन, हमारा दिमाग चेंज कर देता है। आप कितने परेशान हो, अगर आप अच्छे वास्तु में हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है सर, लेकिन अच्छे वास्तु को हमें किससे लेना है सर, ये बड़ा सवाल है। फेक वास्तु एक्सपर्ट धड़ल्ले हैं सर। एक बार रील देखिए तो कई रील्स दिखाई देती हैं सर। कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी निशानियां हैं सर उन फेक वास्तु एक्सपर्ट्स की? सर जो आदमी आके वास्तु कंसल्टेंट आके आपको रंगों की बात करे, टेप लगाने की बात करे, आप समझ जाइए ये फेक वास्तु कंसल्टेंट है। पर बहुत बता रहे हैं सर आजकल, उनकी बातों पे यकीन ना करके आप पे यकीन क्यों करें? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर आपको बदलाव आए हैं तो ठीक है ना, यकीन करिए उन पे, नहीं तो मत करिए। ये कोई विज्ञान नहीं है कि आप रंग बदल दें तो ये हो जाएगा और टेप लगा दें ये हो जाएगा। कोई विज्ञान नहीं है, कोई साइंस नहीं है। नहीं सर, लेकिन मार्केट में अगर 80 लोग वही बात कह रहे हैं, 80 क्या 99% लोग वही बात कर रहे हैं, और एक तरफ महेश गुप्ता खड़े हैं, तो सर मुझे यकीन करने की वजह चाहिए होगी ना। तो सर अगर मैं किसी चीज़ के लिए कह रहा हूँ और वो आज गलत लग रही है तो लेटर और सुनर सच्चाई तो सामने आएगी सर। ना मेरे कहने से कुछ बनता है ना उनके कहने से कुछ बनता है, वेट करो। तो वास्तु के गैलीलियो हैं डॉक्टर महेश गुप्ता। आप कुछ भी कहिए सर, पर ऐसा है सर। देखिए ना, मार्केट में लोग 3-3 घंटे में पूरा वास्तु समझा दे रहे हैं। कह रहे आइए 3 घंटे में, और 99 रुपीज है शायद, आपको तो रेट भी पता रहते हैं, तो 99 रुपीज में सिखा रहे हैं। सर मैं 45 साल के अनुभव वाले के पास क्यों जाऊं भाई, इतने साल लगेंगे सीखने में। आपने तो खुद अपना बहुत नुकसान कराया सीखने में, रिसर्च की, खुद नुकसान किया, फिर झेला, फिर समझ में आया कि सही है। मुझे 3 घंटे में माल मिल रहा है सर। सर सीखो ना, आप भी सीखो। बाकी मैं ये समझता हूँ कि वो 3 जन्म जो 3 घंटे में वास्तु सिखा रहे हैं ना, वो 3 जन्म में वास्तु नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनकी नॉलेज वहीं तक सीमित है। दावा तो है। दावा करने में क्या जाता है सर, दावा करने में क्या जाता है? मैं क्यों नहीं सिखा रहा आज तक? मेरे पास बहुत कंसल्टेंट आए। मेरे पास एक कंसल्टेंट आए थे, गुप्ता जी हमें सिखा दो, वास्तु सिखा दो, आप फीस बताओ। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा देखो जी, मैं आपके ईमानदारी से मैं अपनी नॉलेज आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं सिखाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप घर की कुंडली जो बनाते हो ये बता दो, ये कैसे बनती है, इसकी आप फीस बता दो। मैंने कहा नहीं बताऊंगा मैंने कहा मैंने जो हासिल किया है वो फीस दे के हासिल नहीं किया, मैंने अपने आप को बर्बाद करके हासिल किया है। मैं वो जरा सी चीज़ तुम्हें पैसों के थ्रू दे दूं, पैसों के बदले दे दूं, क्यों भाई? मैंने कहा जब मेरी इच्छा होगी मैं पब्लिकली बताऊंगा ना। आज मैं बताता हूँ। तो सर इसलिए ये जो चीज़ें हैं कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है तो वक्त बताएगा ना सर। तो एक दिन आएगा ऐसा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आज हो रहा है। हम जहाँ जाते हैं वो त्रस्त है इन लोगों से, इन टेप लगाने वालों से, इन रंग कराने वालों से, और वो हमें बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? केस हिस्ट्री आपके समझ में आ रही है जहाँ ये रंग और टेप वाले वास्तु चले गए जो उन्हें बर्बाद कर दिया? बर्बाद कर दिया। क्या सर कोई केस है? सर जहाँ पे इन्होंने ये तिजोरियां इनकी साउथ में रखवा दी, जिसकी तिजोरी साउथ में रखी सर वो बर्बाद हो गया।
आज वो सब हमें बुला रहे हैं, क्योंकि वो पॉडकास्ट में सुनते हैं कि यस साउथ की तिजोरी वाले बर्बाद हो रहे हैं, तो हमें बुला रहे हैं। अब ये इसको हम उल्टा लें, सीधा लें कि उन्होंने हमारे लिए रास्ते खोल दिए या उन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया। हम इसको किसी तरीके से भी सोच सकते हैं इसके बारे में, पर मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम मुद्दा है कि उन्होंने लोगों को बर्बाद किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी पीछे मेरे पास कल भी एक से बात हुई, उससे पहले भी कई आए मेरे पास कि जी एक वो हैं, हमने तो 3 लाख रुपए उनको पूजा के दिए। पहले तो वो कहते जी अपने घर में बुला लो, पंडित को उससे पूजा करा लो, और उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, उसका असर नहीं हुआ, हमें पूजा अपने एंड पे करानी पड़ेगी, आपको वीडियो पे दिखाएंगे आपकी पूजा होते हुए। अच्छा। 3 लाख रुपए मैंने अपने गहने बेचे, अपना सब कुछ बेच के उनको 3 लाख रुपए दिए, और आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे केस में वो बड़े सुनने को मिले, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उनका, ठीक है, जो यहाँ पे इस तरीके का काम करते हैं। तो सर कुछ नहीं होता इस पूजा पाठ से, ढोंग है सब, ढोंग। जिस आदमी को बर्बाद करना हो उसको पूजा पाठ के चक्कर में डाल दो। और एक साध्वी थी, बड़ी फेमस साध्वी थी, उनका मैंने फार्म हाउस किया और उनका मंदिर भी मैंने बनाया, सारा डिजाइन किया था। तो वहाँ मुझे बड़े उनके फार्म हाउस से एक बार आश्रम से हम आ रहे थे, तो 2 लोग हमारी गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने स्टोरी सुनाई, कहते जी मैंने अपना घर बेच के उनको इस मंदिर के लिए पैसे दिए। मैं समझता नहीं कि इन लोगों की क्या अवस्था है, ऐसे हरकतें क्यों करते हैं। अरे तुम अपना घर बेच रहे हो, अपने बच्चों के सर से छत हटा रहे हो, और उसको साध्वी को दे रहे हो। यार ऐसा भी क्या जुनून हुआ। तो सर समाज में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए हमें तो बड़ा मतलब दर्द होता है ऐसी बातें सुन के कि ये समाज में रह रहे हैं हम। ठीक बात है, लोग ऐसे लूट रहे हैं। और चेक करेंगे क्या, आज उस साध्वी की डेथ हो चुकी है, सब कुछ छोड़ गई ना यहाँ पे। क्या किया उसने, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम, क्या दिखाना चाहते हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 3 लाख रुपए लेकर पूजा करवाता है, उसने भी अपने आश्रम बना रखे, किस लिए, क्या दिखा रहे हैं। तो इसलिए सर अपने को ये कहानियां समझ नहीं आती कि ये किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो सर ये भ्रम, ये फरेब, ये झूठ, ये धोखा, इसको दूर करने का नाम है डॉक्टर महेश गुप्ता। कहीं फंसे हैं तो फिर आइए, हमसे जुड़ जाइए। तो सर हम और आप जुड़ते रहेंगे, ये बात है। जी सर पॉडकास्ट को समेटना है। बहुत शुक्रिया, आप समय निकालते हैं मेरे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी किसी खास विषय पे जो वाकई बात सिर्फ आपकी करता है। और मैं अक्सर कहता हूँ हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। हमारे पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और दूर तक इस पॉडकास्ट के संदेश को पहुंचा रहा है। और हमेशा याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।